मैं हूं खलील असलम ततला फ्रॉम कैट एंड बी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। हम आपको अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में जो एंटी टर्माइट है या हमारी जो दीमक है उसके बारे में जो उसके नुकसान आते हैं वो सारे हम आपको बताते रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद बिलाल साहब, जो कि इनका ब्रांड है फिप्रोकिल के नाम से। ये पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल से जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उन पर सर्विस दे रहे हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ये जो टर्माइट है ये इसकी रीज़न क्या है कि ये किस घर में इसकी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं कि ये जो टर्माइट है ये अफेक्ट करती है, और फिर बिफोर कंस्ट्रक्शन यानी जो हम न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं उसमें हम किन मेथड के साथ जो है ना एंटी टर्माइट करके टर्माइट से हम बच सकते हैं, और फिर जब हम घर बना चुके होते हैं उसमें अगर टर्माइट का इशू आ जाता है तो उसमें जो है वो हम किस तरह से किन मेथड को यूज करके उसको हम जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं टर्माइट को। तो अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। बिलाल साहब, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि ये जो टर्माइट है इसकी रीजन क्या होती है, ये घरों में क्यों आती है? एक्चुअली कुछ जोन ऐसे होते हैं, एरिया ऐसे होते हैं कि जिनमें नमी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और जहाँ पे नमी ज्यादा होती है वहाँ पे दीमक की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। एक मिसाल के तौर पर जो दीमक अगर 6 माह में आनी है वो 2 माह में आएगी, 1 माह में आएगी, उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक ये टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है, एक तो ये वजह। दूसरा, अब इसमें हम जो ये ट्रीटमेंट करते हैं दीमक के लिए कंस्ट्रक्शन से पहले, ठीक है, वो उसका तरीका ये होता है कि फाउंडेशन में लाजमी स्प्रे करवाया करें, ठीक है, जब बुनियादें तैयार हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं बिलाल साहब कि जब हम एक्सीवेशन करते हैं जी जी, तो हमें ये जो एंटी टर्माइट है ये जो मतलब मिट्टी होती है उस पे करवानी चाहिए या फिर कच्चा करने के बाद, या इस तरह कुछ लोगों का? बिल्कुल सर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, ये लोगों को नहीं पता होता, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये ज्यादा सबसे बेस्ट जो इसका टाइम होता है मिट्टी पे होता है, ठीक है। अगर हमने कंस्ट्रक्शन के शुरू करने से पहले बुनियादें तैयार हैं उस पर एक स्प्रे करवाएं लाजमी मिट्टी पे। उसके बाद आप अपनी बिल्डिंग खड़ी करें, जब फर्श कच्चा करना है, फ्लोरिंग, ठीक है, कच्चा करने से पहले एक स्प्रे लाजमी करवाएं, यानी वो भी जब हम बैकफिलिंग की होती है उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये लोगों को नहीं पता चलता कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इसका तरीका प्रॉपर यही है, मिट्टी पे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा बिलाल साहब मुझे ये बताएं कि फर्ज करें ये घर तैयार है, हम अभी जिस घर में खड़े हैं, जी जी, तो इसमें चूंकि टर्माइट इशू था इसीलिए आपकी सर्विस ली है, जी जी, तो मुझे ये बताएं कि जो तैयार घर है लोगों को पता चलना चाहिए कि ये इसको कैसे आप ट्रीट करते हैं, और एक जो चीज है, एक स्टैंडर्ड क्या है कि एक सुराख से दूसरे सुराख तक कितना डिस्टेंस होना चाहिए? बिल्कुल, ये जरा थोड़ा सा लोगों को टेक्निकली। इसमें आफ्टर कंस्ट्रक्शन के बाद आपको इसका हल, सबसे बेस्ट हल ये होता है कि बिल्डिंग के साथ साथ अंदर दीवार के साथ हर 2 फुट या 4 फुट के रेंज में आपने सुराख लगाना, ठीक है। दीवारों के साथ साथ पूरे घर में आप सुराख लगाएं, उसमें केमिकल इंजेक्ट होगा जो एक प्रेशराइज मशीन के साथ, जिस तरह आपने देखा स्प्रे हो रहा था, ऐसे दवाई डलेगी। उसके बाद 80-85% उसके होल्स हम बंद कर देते हैं, कलर मैचिंग हो जाती है, नो इशू, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, लकड़ी जितनी वुडन लगा हुआ है, अलमारियां हैं, चुवाठे हैं, उसमें एक ब्रीक सुराख लगाते हैं, ठीक है, जिससे दीमक के लिए इंजेक्ट करते हैं केमिकल। जो अगर जिंदा दीमक अंदर है वो डेड हो जाए, अगर नहीं है तो हमारी लकड़ी सेव हो जाए, ठीक है। ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपकी सर्विस का भी, और आपने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि हमारे जो सुनने वाले हैं ये मोस्टली नॉन टेक्निकल लोग होते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो टेक्निकल तौर पे जो है ना उनको इस तरह की अवेयरनेस देते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने आम जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उन तक इनकी प्रॉब्लम्स जो है ना वो उनके मुताबिक हम उनको जो है ना अवेयरनेस दें। और आप एक कह रहे हैं कि लोकल केमिकल ना यूज किया करें, इम्पोर्टेड यूज। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक क्वेश्चन हो रहा है कि लोग समझते हैं कि जो जिसकी बहुत ज्यादा स्मेल होती है ना वो जनाब बहुत जेन्युइन चीज है। अब जैसा कि आपका प्रोडक्ट है, इसकी मैंने देखा है कि वो इतनी स्मेल भी नहीं है, ठीक है ना, और इफेक्टिव भी है, तो ये बेसिकली क्या डिफरेंस है? एक्चुअली बात पता क्या है, जितने भी क्लोरोफास की फार्मूलेशन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं ज़राअत में, एक्चुअली उनकी स्मेल बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल है। अब लोगों को नहीं पता होता है कि ये क्या चीज है, क्लोरोपेरिफास है, स्लो पॉइजन है, फेप्रोनिल है, क्या है। अब वो हमने उनको गाइड करना होता है, ठीक है। कोशिश किया करे, स्मेल इसका कोई इशू नहीं है, स्मेल हो या ना हो, ठीक है।
स्मेल के बगैर, अब ये जो हमारा फेप्रोकिल केमिकल है ये स्मेल के बगैर है, बिल्कुल ठीक है, प्योर ऑर्डरलेस है। ठीक है। अब इसकी हल्की सी हमक आती है, गैस बनती है जब हम लकड़ी पे ओपन स्प्रे करते हैं, ओके अदरवाइज इसकी स्मेल नहीं है। ठीक है। ठीक है, हमारा मकसद स्मेल से दीमक को भगाना नहीं है, स्मेल से दीमक भागती है। ठीक है। वो होते हैं क्लोरोपेरिफास की फार्मूलेशन के तैयार किए हुए केमिकल जो ज़राअत में फसलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। वो हम स्प्रे जहां करेंगे वक्ती तौर दीमक एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। मगर वो किल नहीं होगी। हमारा ठीक। मकसद उसको किल करना है, किल स्लो करना। पॉइजन इस्तेमाल करें। ठीक है। आप कोई भी केमिकल, कोई भी चीज है जिस तरह के फिमिकेशन करवा रहे हैं, मक्खी मच्छर की करवा रहे हैं, दीमक के लिए करवा रहे हैं, चूहों का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, टोटली स्लो पॉइजन इस्तेमाल करें। ठीक है। सबसे इफेक्टिव यही होती है। यही होती है, ठीक यानी है। स्लो पॉइजनिंग। अब स्लो पॉइजन का फायदा क्या होता है, मैं आपको वो भी थोड़ा अर्ज कर दूं। जब हम जमीन में केमिकल डाल देते हैं, दीमक हमेशा मिट्टी का दाना लेती है, ठीक है, बिल्डिंग में आती है, ओके, वो अपना एक रूट बनाती है। ठीक कभी है। कहीं आ जाए, उसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, वो जो लाइन बनी होगी ना उसको दरमियान से तोड़ दें। ठीक है। आप देखेंगे उसके अंदर ऐसे दीमक चल रही होगी, वो अपना रूट पकड़ा होता है, उसने अपने आप को छुपाया होता है, बिल्कुल ऐसे और जाके लकड़ी को डैमेज शुरू कर। अब जब वो स्लो पॉइजन का ये फायदा होता है कि जब आप लगाते हैं स्लो पॉइजन, मिट्टी का दाना वो मुंह में लेती है दीमक, वो नीचे डेड होती है, हो जाती है, नीचे डेड, ऊपर आती नहीं है, वो कंट्रोल रहती है। ठीक है, ये बहुत खास चीज है जो लोगों को नहीं पता। और हमारी कोशिश होती है कि लोगों को बताएं, हमारा फेप्रोकिल इंपोर्टेड पैक केमिकल है जो हम चाइना से मंगवा रहे हैं, सील्ड आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। 45 ईयर से हमें काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पुराने हैं। चलें, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच। आपकी सर्विस का भी मैं, चूंकि पहले भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ और एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो आज सिर्फ वीडियो का मकसद ये था कि जो हमारे लोग नॉन टेक्निकल हैं जरा उनको थोड़ी अवेयरनेस मिल जाए। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।